नमस्कार। सोयाबीन की फसल में कई सारे रोग आते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 रोग ऐसे हैं जो अक्सर आते हैं और भारी नुकसान करते हैं और हमें ये लगता है कि हमने फफूंदनाशी का स्प्रे कर दिया है, ये हमारे सोयाबीन का उत्पादन इससे अच्छा हो जाएगा, रोग मेरे खेत में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि हम सही फफूंदनाशी का स्प्रे नहीं करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हमारा खर्चा भी हो जाता है और हमारी फसल भी नहीं बच पाती है। तो आज इस वीडियो में हम किसान की भाषा में ठीक से समझेंगे कि कौन से रोग का क्या लक्षण दिखता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज खर्चा भी लग जाता है और कोई फायदा भी नहीं मिलता। 2 बड़ी बीमारियां, एक है एंथ्रेक्नोज एंड पोड ब्लाइट और दूसरी है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। इंग्लिश नाम से आप परेशान हो, मैं समझाता हूं आपको। एंथ्रेक्नोज और पोड ब्लाइट जो रोग है, इसके अंदर आप देखेंगे कि पत्ती पौधे का जो ऊपरी हिस्सा, उसमें जो पत्तियां हैं, पत्ती के नीचे की जो सतह है उसमें जो नसें हैं, जैसे अपने हाथ में नसें, ये है ना रेखाएं, ऐसे नीचे वेन्स जो होती हैं वो आपकी भूरी पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। हो सकता है तना भी आपका भूरा पड़ना स्टार्ट हो जाए और जब फली बने तो फली के ऊपर भी भूरे धब्बे दिखाई दें। ये एंथ्रेक्नोज है। ये आपके पत्ती की नीचे की सतह पे, तने पे, फली के ऊपर, सब पे इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। लगातार जब बारिश होती रहती है, वातावरण में नमी बनी रहती है, खासकर जब फसल हमारी संघन है, वायु का संचार ठीक से नहीं होता है, उस परिस्थिति में ये रोग हमें देखने को मिलता है और खूब एरिया में आता है, हर साल आता है। फलियां पिचक जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, आप देखते होंगे। इस रोग के लक्षण यदि आपको खेत में दिखाई देते हैं तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव दवा मानी गई वो है टेबुकोनाजोल 25.9 या टेबुकोनाजोल 38.37% में आती है। 650 से 650 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेके आपको स्प्रे करना है। कब स्प्रे करना है इसकी बात थोड़ी आगे करेंगे। इससे पहले कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट में आप देखते हैं कि बहुत तेजी से फैलता है ये रोग। इसमें क्या होता है कि जो नीचे की पत्तियां खासकर, वो उस पे आपको जलसिक्त धब्बे से दिखाई देते हैं, मुड़ने सी लग जाती है। हो सकता है कई बार जाला सा भी उनके ऊपर दिखाई दे, तने की वो चिपक सी जाए और वो जो धब्बे हैं वो आपस में मिलके पूरी पत्ती आपकी भूरी पड़ जाए और एकदम ऐसे मुड़ी हुई सी पत्तियां आपको दिखाई देती है और बहुत तेजी से ये रोग फैलता है। इसमें भी लगातार नमी बने रहना, बारिशें और खासकर थोड़ा यदि तापमान ज्यादा है, तो कई बार बारिश हुई और बाद में अचानक से मौसम खुल गया, उसकी वजह से भी ये रोग ज्यादा आता है। यदि ये रोग राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट आपको आपके खेत में दिखाई देता है या पुराने सालों में आपके ये रोग आया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है पायरोक्लोस्ट्रोबिन या पायरोक्लोस्ट्रोबिन के साथ में मिक्सर में जो उत्पाद आते हैं, खासकर पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लूक्सा पायरोक्साइड, जो प्राइक्जर या अन्य किसी नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्सोकोनाजोल भी आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके एंथ्रेक्नोज एंड पोड ब्लाइट है या राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, ये समझना जरूरी है क्योंकि दोनों में दवाएं अलग जा रही हैं। एक, हम ये स्प्रे कब करें, तो कब का सवाल ऐसा है कि रोग की शुरुआत में, स्पेशली ये रोग बहुत ही डेंजर होते हैं, शुरुआती लक्षण दिखते ही आपका स्प्रे हो जाना चाहिए। ज्यादातर ये समस्या फूल स्टार्ट होने के बाद में से स्टार्ट होती है क्योंकि तभी ज्यादा संघनता आती है, बारिशें लगातार होने का भी संयोग तभी बनता है, लगातार नमी बनने का भी संयोग तो बनता है, तो उस समय आप इसका स्प्रे करें। मतलब कहने का ये है कि आपके रोग के लक्षण दिखाई देते ही आप इसका स्प्रे करें और आपकी पुरानी हिस्ट्री रही है, मौसम वैसा बन रहा है और फिर आपको करनी है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अक्सर आपके एरिया में बीमारी आती है तो सब ठीक ठाक चल रहा है, तो यदि एक स्टेज की बात हम करें तो जब आपके फलियां बननी स्टार्ट हो जाएं उस समय आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बहुत आम जो रोग है वो सोयाबीन में पीला पत्ता होता है, वो रोग होता है पीलिया रोग जिसको आप बोलते हो, येलो मोजेक वायरस की वजह से होता है, पत्ते पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये रोग वायरस की वजह से आता है और इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, बस इलाज ये है कि ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में सफेद मक्खी की वजह से फैलता है, तो आपको सफेद मक्खी कंट्रोल करनी है। तो इसके लिए कोई फफूंदनाशी या एंटीबायोटिक ना करते हुए आपको कीटनाशी स्प्रे के समय एक ऐसा कीटनाशी लेना है जो रस चूसने वाले कीड़े
खासकर सफेद मक्खी को कंट्रोल कर ले, उसकी पॉपुलेशन को कम कर ले, जिससे कि ये आपका रोग कंट्रोल रहेगा। जनरली हम जो करते हैं वो इलियों के लिए दवाइयां करते हैं, सफेद मक्खी को हम नजरअंदाज करते हैं। तो जब भी आप स्प्रे करें तो सफेद मक्खी को भी ये दवा कंट्रोल कर लेगी, ये चीज आप ध्यान में रखें।